नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बैठकों का दौर शुरू हो गया है। दरअसल दिल्ली में मोदी कैबिनेट की अहम मीटिंग है। पीएम मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 17वीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं पीएम। राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात के दौरान पीएम इस्तीफा सौंपेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 17वीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं पीएम मोदी। राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात के दौरान पीएम इस्तीफा सौंपेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद चूंकि बैठकों का दौर अब शुरू हो गया है, इसी कड़ी में दिल्ली में मोदी कैबिनेट की अहम मीटिंग होगी। पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इसके अलावा 17वीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश भी कर सकते हैं पीएम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के दौरान पीएम इस्तीफा भी सौंपेंगे। तो बता दें आपको कि चुनावी नतीजे सामने आ चुके हैं और उसके बाद एनडीए अब सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। 17वीं लोकसभा भंग करने के लिए सिफारिश भी कर सकते हैं पीएम मोदी। और लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद चूंकि बैठकों का दौर शुरू हो गया है और ऐसे में पीएम मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक की जाएगी जिसमें एनडीए की तरफ से ये बैठक होगी, जिसमें पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। साथ ही साथ राष्ट्रपति को इस्तीफा भी सौंपेंगे पीएम मोदी। 17वीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश भी कर सकते हैं पीएम मोदी। बता दें कि दिल्ली में मोदी कैबिनेट की चूंकि अहम बैठक होनी है और पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा 17वीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश भी कर सकते हैं पीएम। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और इस दौरान इस्तीफा भी सौंपेंगे पीएम मोदी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार अब बैठकों का दौर शुरू होने वाला है, जहां एक तरफ एनडीए की तरफ से बैठक की जाएगी, वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस की तरफ से भी बैठक संभावित है। आगे की रणनीति को लेकर के अब चिंतन मंथन पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है। ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी लाइव जुड़े हुए। प्रदीप जी, अब बैठकों का दौर शुरू हो गया है, चूंकि नतीजे तो सामने आ चुके हैं, लेकिन अब बैठकें शुरू हुई हैं और न सिर्फ एनडीए की बल्कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की तरफ से भी बैठकें की जा रही है। आगे की रणनीति को लेकर के चिंतन मंथन किया जा रहा है कि आगे की रणनीति पार्टियों की क्या कुछ होने वाली है। बीजेपी की तरफ से भी, एनडीए की तरफ से भी बैठक होनी है, पीएम मोदी अध्यक्षता करेंगे बैठक की। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर इस्तीफा की भी पेशकश की जा सकती है पीएम की तरफ से। देखिए, हलचल बढ़ी हुई है। जो चुनावी नतीजे आए हैं लोकसभा चुनाव के, उसके बाद जिस तरीके से राजनीतिक हलचल है, नई सरकार की कवायद है, वो तेज हो गई है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो यहाँ पर 7 लोक कल्याण मार्ग पर चल रही है, प्रधानमंत्री आवास पर इस वक्त कैबिनेट की बैठक वो जारी है। और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर जो लोकसभा 17वीं लोकसभा है उसको भंग करने की सिफारिश को मंजूरी कैबिनेट की ओर से मिलेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन जाएंगे, जहां वो औपचारिक तौर पर अपना इस्तीफा वो सौंप देंगे, क्योंकि नई सरकार के गठन की प्रक्रिया वो शुरू हो जानी है 18वीं लोकसभा की। और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां राष्ट्रपति भवन में देखने को मिल रही है। जानकारी मिल रही है कि 9 तारीख तक आम लोगों के लिए राष्ट्रपति भवन को बंद किया गया है। 8 या 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। तो राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है। इस बीच एनडीए ब्लॉक और जो इंडिया ब्लॉक है, उनके नेताओं की आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है। चंद्रबाबू नायडू और जो नीतीश कुमार किंग मेकर बनकर उभरे हैं एनडीए के लिए, इनको सभी दलों को साधना एक बड़ी चुनौती के सामने, क्योंकि 240 का आंकड़ा बीजेपी ने दिखाया है। और ऐसे में जो बाकी समर्थन है एनडीए के साथ, वो सरकार मिलकर चलाने की मजबूरी अब यहाँ पर रहेगी। और इसीलिए आज एक तस्वीर भी आई है बिहार से, जिसमें नीतीश कुमार और जो तेजस्वी यादव वो धुर विरोध की जो एक ही ट्रेन में नजर आए हैं, एक ही फ्लाइट में नजर आए हैं। अभिवादन भी हुआ है और हल्की फुल्की बातचीत हुई है। ये एक बड़ी तस्वीर है राजनीतिक तौर पर, अगर देखें इसके मायने निकाले जाए तो। ऐसे वक्त जब नई सरकार की कवायद, महागठबंधन की बैठक 6 बजे हो रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे की आवास पर एनडीए की बैठक बुलाई गई है 4 बजे, और जो टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और इसके अलावा नीतीश कुमार वो अपना समर्थन पत्र सौंपेंगे, जानकारी मिल रही थी। तो विकल्प खुले हैं और कहीं न कहीं अब नजरें लगी हैं ताजा घटनाक्रम पर। फिलहाल एनडीए एकजुट है, ये दावे किए जा रहे हैं। नई सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेने जा रहे हैं, ये भी दावे किए जा रहे हैं। सस्पेंस तब तक रहेगा जब तक ये तस्वीर साफ नहीं होगी, क्योंकि बैठक अभी चलेगी और उसके बाद
ये निकल कर आएगा। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक की ओर से वो कोशिशें जारी हैं और उद्धव ठाकरे इस मुहिम की अगुवाई कर रहे हैं, शरद पवार कर रहे हैं, यानी महाराष्ट्र की जो राजनेता है वो सक्रिय तौर पर देखने को मिल रहे हैं। कल शरद पवार ने बिल्कुल प्रदीप जी, हालांकि ये समीकरण जो निकल करके सामने आ रहे हैं इसने सभी की चिंता लगभग बढ़ाई हुई है, क्योंकि जब तक ये बैठक नहीं हो जाएगी और बैठक के बाद की पार्टियां किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगी, गठबंधन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएगा, तब तक ये चिंताएं बढ़ती हुई नजर आएंगी। क्योंकि अभी हम जिक्र कर रहे थे नीतीश कुमार का, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार फिलहाल किंग मेकर बनकर के उभरे हुए नजर आ रहे हैं। चिंता इस बात की भी है क्योंकि नीतीश कुमार का राजनीतिक इतिहास अगर देखा जाए, उसे खंगाला जाए तो लगातार पलटू राम की छवि उनकी निकल करके सामने आती है। ऐसे में कई लोगों को इस बात का डर भी है कि कहीं नीतीश कुमार अब लास्ट मोमेंट पे फिर से पलटी न मार ले। देखिए बिल्कुल, और नीतीश कुमार के बारे में राजनीतिक पूर्वानुमान नहीं लगाया जाता है, क्योंकि कोई भी पूर्वानुमान जब लगाया जाता है नीतीश कुमार उसके उलट कोई बड़ा फैसला ले लेते हैं। और ऐसे में जिस तरीके से वो फ्लाइट में नजर आए हैं, इसी फ्लाइट में तेजस्वी यादव भी उसमें सवार थे, तो उसके बाद उनसे सवाल पूछा गया था लेकिन उसको उन्होंने टाल दिया। तो ये जरूर कहा जा रहा है कि एनडीए की सरकार तो बन रही है, लेकिन शर्तें क्या होंगी? बड़ी शर्तें यहाँ पर रखी जाएंगी। जिस तरीके से आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे थे चंद्रबाबू नायडू, तब संबंध तल्ख हो गए थे, ये मांग नहीं मानी गई थी, फिर उन्होंने संबंध तोड़ लिए थे, जगन मोहन रेड्डी नजदीक आ गए थे, लेकिन अब पासा पलट चुका है। आंध्र प्रदेश में समीकरण बदल गए हैं, चंद्रबाबू नायडू एक बार फिर किंग मेकर बनकर उभर गए हैं, नीतीश कुमार किंग मेकर बने हैं। तो दोनों बिल्कुल प्रदीप जी, इसके अलावा अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो आज इंडिया गठबंधन की तरफ से भी शाम को 6 बजे बैठक की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक होगी, आगे की रणनीति यहां पर तय की जाएगी। और खास बात यह है, चूंकि अहम सवाल ये बना हुआ है, चुनाव के दौरान विपक्ष की तरफ से पीएम के चेहरे को लेकर के कोई खुलासा नहीं किया गया। कल भी जब राहुल गांधी से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम में पूछताछ करने की कोशिश की गई, सवाल जब उनसे किए गए तो उनका यही कहना था कि कल बैठक होगी, सारे सवालों के जवाब कल होंगे। आज कहीं ना कहीं पीएम के चेहरे को लेकर के खुलासा हो सकता है, चिंतन मंथन इस बैठक में पीएम के चेहरे को लेकर भी किया जा सकता है विपक्ष की तरफ से। देखिए प्रगति, महत्वपूर्ण सवाल है और जिस तरीके से जानकारी मिल रही है वो चौंकाने वाली जानकारी है, क्योंकि जो उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने साफ कहा है कि जो बैठक आज बुलाई गई है उसमें इंडिया ब्लॉक की ओर से प्रधानमंत्री के चेहरे पर वो मंथन किया जाना है, क्योंकि ये चेहरा सामने आएगा तो बाकी दलों को एकजुट करना आसान होगा और इसलिए इस चेहरे पर मंथन होगा। ये एक बड़ी जानकारी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं सामने फेस रख देना, यानी कौन होगा इंडिया ब्लॉक की ओर से प्रधानमंत्री पद का दावेदार, ये तस्वीर पेश की जा सकती है और इसके जरिए एक समर्थन जुटाने की कोशिश होगी। राहुल गांधी होंगे या फिर कोई अन्य, ये देखने को मिलेगा। लेकिन ये सूत्र दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ये दावा पेश अपनी तरफ से नहीं करेगी और इसलिए बाकी दलों के लिए विकल्प खुले रहेंगे। तो ऐसे में छोटे दल हों, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता कांग्रेस की ये देखने को मिली है कि वो यहाँ पर अगर यहाँ समीकरण बदलते हैं और महागठबंधन के समीकरण बनते हैं, तब वो अपनी जीत पर नहीं अड़ेंगे और इसलिए बड़ी पार्टी होने के बावजूद वो सहयोग करेंगे। तो दूसरी तरफ देखें तो ये समीकरण इसमें भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जब आज इंडिया ब्लॉक की बैठक होगी तो इसमें क्या प्रधानमंत्री पद के चेहरे पर सहमति बन पाएगी, ये बड़े सवाल है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो एक गठजोड़ बना था, उसने बेहतर समन्वय के साथ उन्होंने इस गठजोड़ में अपनी भूमिका स्पष्ट की है। ये जरूर है कि कई नेता हैं जो इसमें प्रमुख तौर पर भूमिका निभाते नजर आए हैं और क्या पेशकश की जा सकती है नीतीश कुमार को पाले में लाने के लिए, उनको प्रधानमंत्री पद की पेशकश की जा सकती है, ये भी चर्चाओं में। लेकिन अभी इन पर कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है। फिलहाल जो घटनाक्रम है जैसे जैसे बदलेगा, जैसे जैसे इसका इशारा मिलेगा तो इससे अनुमान लगाए जाएंगे। फिलहाल आज का दिन काफी घटनाक्रम जो है वो हलचल पैदा कर रहा है और आज पहले कैबिनेट की बैठक हो रही है जिसमें जो मौजूदा लोकसभा है, आज का दिन बेहद अहम भी रहने वाला है लगभग सभी राजनीतिक दलों की तरफ से, क्योंकि गठबंधन की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो न सिर्फ एनडीए गठबंधन बल्कि इंडिया गठबंधन में भी अब चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार को पलटू राम की उपाधि दी गई है। हालांकि कल की अगर हम बात करें तो जब कल नतीजे सामने आना शुरू हुए थे उस दौरान जेडीयू की तरफ से बयान भी सामने आया था कि इंडिया गठबंधन से एक बार फिर से हाथ नहीं मिलाएगा, एनडीए का समर्थन ही करेगा जेडीयू। लेकिन अब जो
समीकरण निकल करके आ रहे हैं वो बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि अब इंडिया गठबंधन की तरफ से भी बैठक की जा रही है। हालांकि कोशिश यही रहेगी कि जेडीयू को अपने पाले में एक बार फिर से शामिल किया जाए, ताकि सरकार बनाने के लिए उन्हें कोई भी कवायद ना ज्यादा करनी पड़े। लेकिन इस बीच जिस तरह से जेडीयू की तरफ से बयान सामने, और अभी तक नीतीश कुमार फिलहाल मौन साधे हुए हैं, लेकिन तस्वीर जो तेजस्वी यादव के साथ उनके निकल करके सामने आ रही है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। कुल मिलाकर के अभी राजनीतिक हलचल इतनी तेज है कि कोई भी अंदेशा लगा पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन समीकरण जो निकल करके सामने आ रहे हैं वो न सिर्फ राजनीतिक दलों की बल्कि जनता के मन में भी अब एक नए कयास लगाना शुरू हो गए हैं। एक उम्मीद अलग अलग बढ़ती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आशंकाएं इस बात की भी हो रही है कि क्या पीएम मोदी के लिए सरकार बनाना अब आसान होगा। देखिए, ये जो सवाल है निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका जो जवाब है वो बेहद मुश्किल इसलिए क्योंकि राजनीतिक तौर पर जो घटनाक्रम है वो बेहद बदला हुआ है, और ऐसे में कोई भी पूर्वानुमान यहाँ पर वो उसका अनुमान लगाना इसलिए कठिन है क्योंकि जब राजनेता निर्णय लेते हैं ऐसे वक्त जब परिस्थितियां बदली है अपने मन मुताबिक, वो यहाँ पर अब कोई भी निर्णय लेने के लिए आजाद दिखाई देंगे। लेकिन क्योंकि एनडीए ने मिलकर चुनाव लड़ा है, नीतीश कुमार के सामने मजबूरी ये जरूर रह सकती है कि वो ये दिखावे के तौर पर ही लेकिन अभी फिलहाल एनडीए के साथ बने रहे। तो पहले तो यही प्राथमिकता नजर आएगी, लेकिन अपनी शर्तों पर वो जरूर चाहेंगे। और ऐसे में जब उन्होंने मौन साधा हुआ है, ऐसा लगता है जब भी नीतीश कुमार चुप्पी साध लेते हैं तब उसके बड़े गहरे राजनीतिक मायने होते हैं। अमूमन जो राजनीति के जानकार उनके बारे में जानते हैं वो ये अनुमान लगाते हैं। तो नीतीश कुमार ने अभी तक जो कल के नतीजे आए हैं, कोई हमने भी देखा है, कोई ट्वीट उनकी ओर से, कोई बधाई का संदेश उनकी ओर से वो ट्वीट के माध्यम से नहीं आया है। तो दूसरी तरफ उनकी चुप्पी और एक ही प्लेन में आने या तेजस्वी के साथ ये इसके गहरे राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। तो विकल्प क्या होंगे, क्या राजनीतिक तौर पर आगे का घटनाक्रम होगा, जैसे जैसे घटना बनेगी उसके आधार पर ये पूर्वानुमान लगाए जाएंगे। तो फिलहाल कैबिनेट की बैठक चल रही है, आज बैठक होनी है एनडीए की, और फिर इंडिया ब्लॉक की बैठक होनी है। तो निश्चित तौर पर आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, आज का दिन निश्चित तौर पर प्रदीप जी बेहद महत्वपूर्ण है, चूंकि बैठकों का दौर है और अभी राजनीतिक दलों के लिए स्थिति, परिस्थिति, मनोस्थिति बिल्कुल अलग है। अब देखना ये होगा कि बैठक के बाद क्या कुछ चुनावी घटनाक्रम सामने आता है, क्या कुछ राजनीतिक दलों का समीकरण बैठने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा